हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। आज मैं आपको ओआरओपी डिक्लेयर होने के बाद और अब तक क्या खोया क्या पाया, क्या हो रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक अनुरोध करना चाहूँगा कि जो आर्मी के एक्स ग्रुप के 6200 के ट्रेड्स हैं, उनके लिए मैंने एक एक्स ग्रुप 6200 का ग्रेड व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। आर्मी वेटरन्स 600 2200 यानी 6200 का ग्रुप बनाया हुआ है, उनको मैं इसमें जोड़ रहा हूँ। अभी मैंने ये शुरुआत की है, कुछ ईएमई के आए, कुछ एईसी के लोग इसमें जुड़े हैं। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार एयरफोर्स वालों ने एक अपना अच्छा खासा व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, नेवी वालों ने बना रखा है, और मुझे नहीं जैसा कोई एक्स ग्रुप वालों ने, आर्मी वालों ने कोई बना रखा है, तो हम चाहते हैं ग्रुप बनाएं और ग्रुप बना करके हम अपना केस ज़रूरत पड़ने के अनुसार या आपस में विचार विमर्श करके हम कोर्ट में लेकर के जाएं, क्योंकि हमारा मामला तो सुलझेगा कोर्ट से ही। बस इतना ही बताना था। जो भी ये चाहता है कि हम यहाँ आर्मी के 6200 वाले हैं, तो यहाँ मेरे लिए आप अपना नंबर दे दें, मैं आपसे बात कर लूँगा, सारी जानकारी लेकर के मैं आपको उसमें जोड़ दूँगा और मैं एडमिन भी बना दूँगा। यदि आपको कोई जानकारी को और भी, उनको भी आप आसानी से जोड़ सकते हो। तो दोस्तों, आज मेरा मेन टॉपिक है क्या खोया क्या पाया। लेकिन उससे पहले मैंने तो कुछ 3 यहाँ कटआउट्स लगा रखे हैं। एक तो सदाराम लकड़ा जी हैं। सदाराम लकड़ा जी मेरे शुरू से ही अच्छे व्यूअर्स रहे, कमेंटेटर्स रहे। इनकी एक चीज़ की तारीफ़ करनी पड़ेगी, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। जब इनको लगा कि मैं गलत हूँ तो इन्होंने नेगेटिवली बोलने में कोई कसर नहीं रखी, और जब इनको लगा मैं सही हूँ तो इन्होंने पॉजिटिवली प्रशंसा भी की। आज इन्होंने लिखा है, तरस आता है आपकी बुद्धिमत्ता पर, आपकी वेदना निकल कर आ ही जाती है। जो लोग ज्ञापन देना चाहते हैं देने दो ना, आपको क्या दिक्कत है? क्या 3 अप्रैल से पहले कोई ज्ञापन नहीं दिया गया? अगर दिया गया तो फिर आप लोगों ने दोबारा क्यों दिया? सदाराम लकड़ा जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने ये कहा था कि मेरे पास इनपुट्स आ रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि बार बार ज्ञापन देने से क्या फ़ायदा। अब इसका जवाब मैं तो क्या दूंगा, मैंने यहाँ जवाब भी आपको लगा लिया है, और शायद आप देखेंगे आप संतुष्ट हो जाएंगे। मैं अपनी ओर से कुछ नहीं बनाता, जो मेरे पास इनपुट आता है वो रख देता हूँ। तो उसका जवाब मेरे यहाँ है। उमाकांत तिवारी जी हैं, वो कह रहे हैं, सर ज्ञापन से बहुत खास कुछ होने की उम्मीद नहीं के बराबर है। जेएसी को चाहिए, जेएसी मान जॉइंट एक्शन कमेटी को चाहिए, ओआरओपी की विसंगतियों को लेकर सरकार से बात करें, अन्यथा बिना कोर्ट केस के आसानी से कुछ मिलने वाला नहीं है। अगले वर्ष चुनाव है, सरकार अभी टालती रहेगी। अब मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़िया उपयुक्त जवाब कोई आपको मिलेगा, क्योंकि हम मुझे कोई ऐसी वो नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। जो हमारे पास इनपुट आते हैं वो हम यहाँ आपको बता देते हैं। एक है सुनील दत्त शर्मा जी। सर जी, मैंने आपको एक सुझाव दिया था कि अन्ना हजारे जी को भी इस जंतर मंतर पर जो बैठे हैं को चाहिए कि अन्ना हजारे को भी बुलाएं, वो भी एक सर्विसमैन है। सुनील दत्त शर्मा जी, मैं एक बात बताना चाहूँगा, जो यूनाइटेड फ्रंट का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें कम से कम लगभग 1000 से ऊपर और 1500 के आसपास उसमें पार्टिसिपेंट्स हैं, और ये वीर बहादुर जी का बनाया हुआ है। वहाँ भी इस प्रकार के विचार व्यक्त किए गए हैं। कईयों ने कहा बुलाइए, कईयों ने कहा मत बुलाइए। इन डिसीजन को लेने वाले आपके पास 3 यूनाइटेड फ्रंट हैं। एक जो श्री अर्जुन सिंह जी राठौर का है, एक वीर बहादुर सिंह जी का है, और एक अभी पहलवान जी का है जो बनाया है। उन्होंने भी शायद कोई है उनका नाम, जो उनके अध्यक्ष हैं। ये निर्णय केवल और केवल वही कर सकते हैं, हम नहीं। क्योंकि हम ये बता सकते हैं हमने यहाँ पर डाल दिया, अब ये कोई देखेगा, किसी को अच्छा लगता है तो बुला सकता है। लेकिन जब यूनाइटेड फ्रंट पर मैंने लोगों कमेंट देखे तो वो कुछ तो फेवर में थे और कुछ उसके फेवर में नहीं थे। अब मैंने जो कुछ भी अब तक बना उसका एक छोटा सा एक पिक्चर पेश किया है मैंने। समझने वाले समझ जाएंगे, और जो नहीं समझेंगे वो कहते हैं ना समझे वो अनाड़ी है। पहला है, लोग माहौल बनाते हैं, लोग माहौल बनाते हैं और उसे बनाए रखने के लिए नए नए पैंतरे अजमाते हैं। ये ओआरओपी में हो रहा है। कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। आप अपने अपने अनुसार उसको परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन ये हो रहा है। दूसरा, मेहनती लोग मानसिक तौर पर मेहनत करते हैं।
जितने भी यूट्यूबर हैं जो बढ़िया हैं, जिनके मतलब बढ़िया बढ़िया बातें बताते हैं, वो मेहनत करते हैं। कोई इनको अच्छा कहता है, कोई इनको बुरा कहता है, कोई इनको कुछ कहता है, कोई पैसा कमाने वाला कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन इन मेहनत करने वाले लोगों से कुछ लोग इनसे ग्रहण करते हैं, कुछ सीखते हैं, कहाँ इनमें कुछ है। और जो पूर्वाग्रह से ग्रसित लोग हैं, उन पर उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। उनको पता है कि इसके लिए तो उल्टा सीधा कमेंट ही करना है। लेकिन कुछ कुरकुट लोग होते हैं, जो ये कुरकुट लोग वो होते हैं जो मक्कार किस्म के लोग होते हैं। उनको काम ही वही करना है। वो चेहरे पर शब्दों का काला कपड़ा डालकर मक्कारी को छिपाते हुए लोगों पर आक्रमण करते हैं। मैं इसी के बारे में ज्यादा बताऊंगा। एक श्रीमान पैदा हुए हैं, वो पेंशन या ओआरओपी के नाम से प्रकट होते हैं कमेंटेटर के रूप में। अपना नाम छिपाते हैं शब्दों के पीछे, यानी पेंशन और ओआरओपी के पीछे, और हमें वो ज्ञान देते हैं कि जो 6200 का जो केस है वो बिल्कुल सही है। 1/1/2016 से बिल्कुल सही है। जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है 6200 में है, और जो कोई काम के नहीं है वो 3600 में। इस प्रकार की उनकी लैंग्वेज है। और साथ में ये भी कहते हैं कि हम उनकी भाषा, इंग्लिश तो मैं समझूंगा नहीं, चलो मैं हिंदी में लिख देता हूं। भैया मैं तो ना तो इंग्लिश जानता ना हिंदी जानता, लेकिन इतना जरूर है कि तुम्हारी मक्कारी भरी भाषा को मैं नहीं समझ पाता, क्योंकि तुम्हारी मक्कारी की भाषा को कोई मक्कार आदमी ही समझ सकता है। लेकिन मुझे बताना तुमको जरूरी था। 2006 से पहले, यानी छठे वेतन आयोग से पहले, एक्स पे, ग्रुप पे और एमएसपी नहीं थे। लेकिन नोशनल मैक्सिमम और मिनिमम फिटमेंट टेबल में, दोनों में ही, और इवन ओआरओपी में भी 2006 से पहले वाले पेंशनर्स को उसमें दिया गया है। यदि तुम में ताकत है तो छठवें वेतन आयोग की, सातवें वेतन आयोग की, दोनों की सिफारिशें एक्स पे पर पढ़िए। तुमने पढ़ा नहीं होगा, पढ़ते हो शायद ये कमेंट नहीं करते, वहां तुम्हें पता चलेगा कि सातवें वेतन आयोग ने केवल और केवल छठवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मानते हुए ही वहां रिकमेंडेशन दी है। केवल एक क्लैरिफिकेशन जो डीएसडब्ल्यू ने दिया था, उसकी वजह से जो 2018 का जो फायदा था एक्स ग्रुप का, वो पीछे वालों को नहीं गया। इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। सातवें वेतन आयोग ने केवल और केवल एक एजुकेशन स्टैंडर्ड को स्टैंडर्डाइज किया है। रीजन क्या था कि जो आर्मी के जो क्वालिफिकेशन थी वो एक जैसी नहीं थी। नेवी की और एयरफोर्स की तो थी, क्योंकि उनको तो डिप्लोमा होने के बाद ही मिलता था, आर्मी की नहीं थी। इसलिए उनको इक्विवेलेंट वर्ड लगा करके और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन को स्ट्रेच करके इनको सबको दे दिया। और ये सब कुछ ना तो सातवें वेतन आयोग ने कहा, ना गवर्नमेंट ने कहा कि ये 2016 से लागू होगा। ये केवल डीएसडब्ल्यू ने कहा है, जो सही नहीं है। अब तुम्हारी समझ में आ जाए बहुत अच्छा है, और नहीं आए तो मैं भाई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जिस प्रकार की तुमने वो भाषा यूज की है, मैं ये मान करके चलता हूं भाई, उस भाषा को, उस विचारों को, उस स्वरूप को तुम जैसा मक्कार आदमी ही कोई समझ सकता है। मेरे बस की बात नहीं है। अब इसमें कुछ गंभीर किस्म के लोग होते हैं इसमें गंभीर किस्म के लोग अपना मुकाम हासिल करने के लिए बेफिक्र होकर के आगे बढ़ते रहते हैं। मैं यहां श्री वीर बहादुर सिंह जी की बात कर रहा हूं। वो व्यक्ति 2016 से एमएसपी के केस को लगा हुआ है, और 2006 से लेकर के 7 तक 7 साल हो गए। कुछ लोग तो इसको चंडीगढ़ में हार करके चुपचाप घर में बैठ गए थे। और ये सब कुछ करने के बाद भी, केस को पटरी पे लाने के बाद भी, लोग अभी भी आज भी उस पर अटैक कर रहे हैं कि वीर बहादुर सिंह एमएसपी का केस है। वो शर्म नहीं आती है। बेशर्म किस्म के लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, यानी वो हमारा मजाक उड़ाए। वीर बहादुर का तो क्या मजाक उड़ाएंगे, वो मतलब एक्स सर्विसमैन का मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन फिर भी ये व्यक्ति चुपचाप अपने उस चीज को देख रहा है कि ये 3/5/2023 को कोई अच्छा रिजल्ट निकल करके आ जाए। लेकिन मक्कार लोग मक्कारी से वापस नहीं आएंगे, वो मक्कारी में व्यक्त है। और एक मक्कार जो कमेंटेटर जिसकी बताई है, कोई नया पैदा हुआ है। भाई तुम्हारे करने से मेरे पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, मक्कारों से मैं नहीं डरता। तो मक्कारी करते रहो, मेरे वीडियो बनते रहेंगे, ऐसे ही चलते रहेंगे, क्योंकि मेरी सारी हुई चीजें फैक्ट्स एंड फिगर्स पर आधारित है। मुझे तुम्हारी
ज़रूरत नहीं है। और अगेन लास्ट में मैं अगेन आर्मी के जो वेटरन्स हैं 62 से XB 62 वाले, उनसे अनुरोध करूंगा, भैया चाहते हो आप कि आपके केस आगे चलें तो एक ग्रुप बनाइए। हम भी कोशिश कर रहे हैं, आप भी कोशिश कीजिए। और आप चाहते हो कि भाई दूसरे को मिलेगा तो मुझे मिल जाएगा, उस आशा को छोड़ दीजिए, क्योंकि कभी भी सोते हुए सिंह के मुंह में शिकार नहीं आता है। आप चाहते हो शिकार करना, तो मुंह तो खोलना पड़ेगा। मैं यहीं बस खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।